कभी लापरवाह थी ना कभी हो सकती है। आपने जैसे हमारी दीदी को दोषी मान लिया है ना, हो सकता है आप सोचने और समझने में कोई लापरवाही कर रहे हैं। जैसे गंगा मैया अपने अंदर सब कुछ समाकर शांति से बहती रहती है, दूसरों का भला करती है, वैसी गहरी और पवित्र है हमारी दीदी। उसे दोष देने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए शौर्य जी। अगर आप हमारी दीदी के मन की गहराई तक जा पाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि हमारी दीदी क्या है। हमको जो बोलना था हमने वो बोल दिया। आप हमारा रास्ता छोड़िए। ना ही रास्ता तुम्हारा है और ना ही घर। ये घर और रास्ता दोनों हमारे हैं, तो हटोगी तुम हमारे रास्ते से। और ना सिर्फ हटोगी बल्कि निकलोगी हमारे घर से। जहां हमारी दीदी वहीं हम कहीं नहीं जाने वाले। अपनी बहन की मदद करने की आड़ में शौर्य और साची का रिश्ता सुलझा रही हो। दूसरों की बातें छुपकर सुनना एक बीमारी होती है सुंदरी देवी। बकवास बंद करो अपनी। ये हमारा घर नहीं, हमारा किला है। और किले के कोने कोने की खबर हमको रहती है, तो हमको ना कहीं भी कान लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, समझी? और भूलो मत कैसे तुम्हारे परिवार को हमने धक्के मार कर यहां से निकाला था। तो ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारे पर काट कर और बेइज्जती करके घर से बाहर धक्के मार कर निकालेंगे। और इस बार की बेइज्जती के बाद दोबारा स्वरूप सदन में पैर रखने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। आपकी बेइज्जती या कोई साजिश हमको हमारी दीदी से अलग नहीं कर सकती। हम साया बन के अपने दीदी की रक्षा करेंगे। 24 घंटे में सुंदरी तुम्हें इस घर से ऐसे बाहर निकालेगी जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है। अगर नहीं निकाला ना तो हमारा नाम भी सुंदरी स्वरूप नहीं, समझी? आप और आपका ये चैलेंज हमारे लिए कोई महत्व तो नहीं रखता। इस घर में हमें सिर्फ 2 लोगों से मतलब है, एक हमारी दीदी और दूसरी हमारी बड़ी नानी। आपको जो करना है आप कर लीजिए, हम चलते अपने रास्ते। तुम्हारी इस अकड़ को तो हम अपनी एड़ी से रगड़ कर निकालेंगे। और जिन लोगों का नाम लेकर तुम इतरा रही हो ना, वही लोग तुम्हें धक्के मार कर यहां से निकालेंगे। नमस्ते। आज हमको आपकी बहुत जरूरत है। जी ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी आपकी दवाई देख रही थी।
देख रहे हैं कि आप दवा समय से ले रहे हैं कि नहीं। देखो, तुम जाके आराम करो, तुम्हें आराम की ज्यादा जरूरत है। हमारी चिंता छोड़ो, हमारे लिए पूरा घर है। वो बात ठीक है दादी, लेकिन आपके हादसे के बाद से आपकी दवाइयाँ तो बढ़ गई है ना, तो सहेज देंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी आपको समय से दवा दे सकेगा। वो बात छोड़िए, अब बताइए आपकी तबीयत कैसी है? दर्द कम हुआ? तुम देख रही हो ना साची, हम एकदम ठीक है। बस एक तुम हो जो पूछ पूछ के हमें परेशान कर रही हो। काहे पूछ रही हो इतना सवाल? उल्टा हमें तुम्हें पूछना चाहिए कि कैसा है तुम्हारा तबीयत, कोई दिक्कत या कोई दर्द तो नहीं है ना? नहीं दादी, हम बिल्कुल ठीक हैं। ये देखो दीदी, हम तुमको पूरे घर में जाने कब से ढूंढ रहे हैं, तो तुम यहाँ खड़ी हो। सुबह से दोपहर होने जा रही है, तुमने अभी तक सुबह की दवाई ही नहीं ली। ठीक होना है कि नहीं? एकदम ठीक। और भी डांटो इसे सत्या। देखो ना, अपनी दवाई छोड़ के हमारी दवाई देखने आई है। बोलो, ये कोई तरीका हुआ? वही तो बड़ी नानी, दीदी अपने बारे में सोचती ही नहीं है। मान जाओ साची, पहले जाके अपनी दवाई ले लो, आराम कर लो, हम एकदम ठीक है। चलो। साची जरा बताना तो टाइम का हुआ है? 11 बजे है मैडम जी। समय कितना तेजी से भागता है ना। देखो तो 24 घंटे में से 1 घंटा तो मानो हवा में ही उड़ गया। देखो, समय बहुत कम बचा है, तो हिसाब से बिताना चाहिए। सत्तू, ये क्या बोल के गए? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे दीदी, जाने दो ना, तुमको उनकी बात समझ नहीं आती और हमको खुद समझ नहीं आती।